खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पिछले कुछ दिनों से बचे कुछ दहशतगर्दों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद एक तो अपने बैरूनी आकाओं को ये यकीन दिलाना है कि अभी तक हमारी कुछ न कुछ मौजूदगी बाकी है, लिहाजा हमारा खर्चा पानी बंद न किया जाए, और दूसरा मकसद ये है कि पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद जो अमन दुश्मनों पर खौफ तारी है, इसे थोड़ा ज़ायल करके अपने सहूलतकारों को हौसला दिया जा सके। लेकिन ये दहशतगर्द अपने दोनों ही आदाफ में नाकाम हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज इन बुज़दिलों ने पेशावर में एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अमन को तार तार करने की साजिश की और दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। पेशावर में पादरी को कत्ल किया गया, लेकिन इसके सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जनरल बाजवा एंड टीम ने दुश्मनों को ऐसा खड़ा किया कि कालादम टीटीपी ऊपर से नीचे तक लरज कर रह गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द तंजीम का एक अहम कमांडर उड़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के धड़ों के दरमियान जूतियों में दाल बंटने लगी है। टीटीपी के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, जबकि पादरी विलियम सिराज के कत्ल केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रोज कत्ल किए जाने वाले पादरी सिराज विलियम पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा जख्मी पादरी पैट्रिक नईम की मुदीयत में थाना सीटीडी में दर्ज किया। एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मुताबिक पादरी पैट्रिक नईम ने बताया कि हजार ख्वानी चर्च से वापस आ रहे थे कि गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2 मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने चेहरे हेलमेट और चादर से छुपा रखे थे। इससे पहले चमकनी में ईसाई पादरी सिराज विलियम के कत्ल के मुकदमे के लिए पुलिस ने मरासला सीटीडी को इरसाल किया था, जिसमें कहा गया था कि सिराज विलियम हजार ख्वानी चर्च से वापस जा रहे थे कि नामालूम मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। 2 हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे, एक ने हेलमेट और दूसरे ने चेहरा चादर से छुपा रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शहजाद कोकब की क़यादत में 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। पुलिस का कहना है कि जाए वकुआ से गोलियों के 4 खौल मिले हैं, जिनका फ्रांसिक कराया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातलों के मुतल्लिक अहम लीड मिली है और जल्द दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले हफ्ते बलोचिस्तान के दौरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को गो हेड दे दिया है कि दहशतगर्दों को मुल्क के कोने कोने से चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फोर्सेस ने वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई की और दहशतगर्दों के एक अहम कमांडर को उड़ा दिया गया। पाक फौज की जानिब से यह कार्रवाई की गई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसली में, जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब मकान का घेराव किया तो दहशतगर्द ने अंधाधुंध गोलियों की बूछाड़ कर दी। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। इस खतरनाक दहशतगर्द की शनाख्त मुबीन उर्फ मजरू के नाम से हुई। यह दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के वाकयात में मुलव्विस रहा है, जबकि अमन दुश्मनों की इस कमीनगाह से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। आजकल वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की जानिब से ऊपर तले ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके हैं कि हजारों अफराद की जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया गया अमन किसी को भी बर्बाद नहीं करने देंगे। किसी भी मुसल्लह जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जाएगी। टीटीपी को भी रियासत की जानिब से कौमी धारे में शमूलियत का एक मौका फराहम किया गया था, लेकिन इन दहशतगर्दों ने इसे गंवा दिया। अब इनसे इन्हीं की जुबान में बात की जा रही है जो ये समझते हैं। बलोचिस्तान से वज़ीरिस्तान और वज़ीरिस्तान से अफगानिस्तान तक इन अमन दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें बिलों से निकाल निकाल कर जहन्नुम वासिल कर रही हैं, तो अफगानिस्तान में इस काम का बेड़ा चंद नामालूम और गुमनाम अफराद ने उठाया हुआ है, जो इन अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और इनकी चेक पोस्टों पर हमले के मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए इनके खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन भी किए गए। गुज़श्ता हफ्ते ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों से असले की बड़ी खेप बरामद की।
दहशतगर्दों के ठिकाने से बरामद होने वाले हथियारों और गोला बारूद में सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अकसाम का असलहा शामिल था। 19 जनवरी को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया था, जिसके बाद जवाबी एक्शन में 2 अमन दुश्मन हलाक हुए थे। इससे पहले 25 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में दहशतगर्दों ने पाक फौज की पोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में अमन दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह 18 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा मौलवी फकीर मोहम्मद के साथी समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दहशतगर्दों पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक जमीन तंग कर दी गई है और इन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। पहले तो ये अमन दुश्मन यहां कार्रवाई करके अफगानिस्तान भाग जाते थे, जहां NDS और रात दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करते थे और ये अमन दुश्मन वहां धड़ल्ले से घूमते फिरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक तो नामालूम अफराद एक्शन में हैं जो चुन चुन कर पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को अफगानिस्तान में ही जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ TTP की बुनियादें हिलने लगी हैं। अफगानिस्तान में कालादम जमात के मुख्तलिफ ग्रुपों की आपस में ही शदीद लड़ाई होने लगी है। TTP के दहशतगर्दों के आगे कुआं और पीछे खाई है। पाकिस्तान में पाक फौज से बचकर अफगानिस्तान भागते हैं तो वहां अव्वल तो नामालूम अफराद का शिकार बनते हैं और अगर इससे बचते हैं तो आपसी लड़ाई में मारे जाते हैं। TTP में ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रोहों की आपस में शदीद लड़ाई होने लगी है। हवस, लालच और इख्तियारात की खातिर कालादम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। दहशतगर्द रफीउल्लाह ने अपने कई कोड नाम रखे हुए थे, जिनमें वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला शामिल हैं। रफीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रहा था। दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह 2011 से बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द खुदकुश बमबारों की मुआवनत और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को यकीनी बनाता था। कमांडर रफीउल्लाह सिविल अस्पताल क्वेटा में खुदकुश बमबारों को तैयार करने और इस्लामाबाद में सरीना होटल पर खुदकुश बमबारों को पहुंचाने का सहूलतकार था। दहशतगर्द कमांडर मेजर नईम, इंस्पेक्टर कबीर, कचलाक के बाज मोहम्मद, मलिक हाजी गुलाब, कचलाक बैंक डकैती और चमन में FC पर हमलों का मास्टरमाइंड भी था। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्टरों को अगवा करना और उनसे तावान वसूल करना दहशतगर्द रफीउल्लाह की कार्रवाइयों का हिस्सा था। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब एक और दहशतगर्द खालिद बल्ती उर्फ मोहम्मद खिरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया था, जिसकी तस्दीक कालादम TTP ने भी की थी, जबकि मौलवी फकीर मोहम्मद पर भी हमला किया जा चुका है। मुफ्ती नूर वली महसूद भी जहर दिए जाने के वाक़े में बाल बाल बच गया था। नाज़रीन ग्रामी, पहले इन दहशतगर्दों का टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के कड़े पैरे होने और चेक पोस्टों के अतराफ रुकावटों के बायस ये अमन दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो रहे, तो इन्होंने हिकमत अमली तब्दील करते हुए इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कभी इस्लामाबाद में सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर देते हैं, तो कभी पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। ऐसा ही एक बुज़दिलाना हमला इन दहशतगर्दों ने पीर को हंगू में किया, जहां फायरिंग करके 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। हंगू के इलाके द्वाबा में पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि इस दौरान इन पर हमला कर दिया गया। मुसल्लह मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और वारदात के बाद फरार हो गए। कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तो ये दहशतगर्द फिलहाल तो फरार हो गए, लेकिन कब तक भागेंगे? जल्दी ये फोर्सेस के शिकंजे में होंगे। जिंदा हाथ आ गए तो जिंदगी भर हवालात की हवा खाएंगे, वरना सीधे जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अमन के इन दुश्मनों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।